नोबिता एक बहुत भारी हथौड़े से जमीन पर रखे सीमेंट के ब्लॉक पर जोर से वार करता है। हथौड़े की इस जोरदार चोट से जो चिंगारियां निकलती हैं, डोरेमोन उन्हें तुरंत जाल से इकट्ठा कर लेता है। इन चिंगारियों को इकट्ठा करके वे ऐसे छोटे छोटे चमकते हुए तारे बना लेते हैं, जिनका इस्तेमाल एक विशाल तारों भरा आसमान बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद डोरेमोन एक खास गैजेट निकालता है, जिसका नाम है स्पेस चिपकने वाला पदार्थ। वह अभी अभी इकट्ठा की गई 3 तारों को हवा में चिपका देता है, जिससे वे वहीं तैरने लगती हैं। जैसे ही नोबिता खिड़की का पर्दा बंद करके सूरज की रोशनी रोकता है, उसका कमरा सच में 3 खूबसूरत तारों से जगमगा उठता है। शिजुका के लिए एक पूरा तारों भरा आसमान बनाने का सपना देख रहे नोबिता और डोरेमोन फिर और ज्यादा चिंगारियां इकट्ठा करने लगते हैं। वे बड़े ध्यान से एक स्टार मैप को देखकर एक एक तारा खाली मैदान के ऊपर चिपकाने लगते हैं। लेकिन जब डोरेमोन नीचे से निर्देश देते हुए नोबिता से सबसे बड़ा तारा लगाने को कहता है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। नोबिता जितनी भी जोर से हथौड़ा मारता है, उससे निकली सबसे बड़ी चिंगारी भी उस आकार की नहीं होती जिसकी जरूरत डोरेमोन को थी। इससे डोरेमोन काफी परेशान हो जाता है। डोरेमोन और डरपोक सा नोबिता फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहता है। नोबिता पूरी ताकत लगाकर सीमेंट के पाइप तोड़ता रहता है, यहाँ तक कि वह थककर जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी बड़ी चिंगारी नहीं बनती। तभी संयोग से शिजुका वहाँ से गुजरती है। नोबिता उसे बताने लगता है कि उसने उसके लिए कितना खूबसूरत तारों भरा आसमान बनाया है, लेकिन उसकी यह बात जियान सुन लेता है। जियान, जो हमेशा मानता है कि सिर्फ पहाड़ों का आसमान ही सबसे खूबसूरत होता है, गुस्से में आ जाता है और नोबिता की जोरदार पिटाई कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि जियान की मार से जो सबसे बड़ी चिंगारी निकलती है, वही डोरेमोन को चाहिए होती है। इस तरह नोबिता की पिटाई बेकार नहीं जाती, क्योंकि आखिरकार शिजुका के लिए बनाया गया तारों भरा आसमान बिल्कुल तस्वीर जैसा परफेक्ट बन जाता है। शाम होते ही सब कुछ तैयार करके नोबिता शिजुका को मैदान में ले आता है। जैसे ही शिजुका अपनी आंखें खोलती है, वह सामने फैले विशाल तारों भरे आसमान को देखकर दंग रह जाती है। यह नजारा बिल्कुल असली आसमान जैसा लगता है। आसपास के बच्चे भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सुनियो चुपचाप एक कोने में छिपा रहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे भी जायन से मार पड़े। इसी बीच सुनियो चोरी छिपे जाकर जियान को बता देता है कि नोबिता ने मैदान में नकली आसमान बनाया है। जब सब बच्चे नोबिता की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी कोई कह देता है कि इसमें एक कमी है, यहाँ धूमकेतु नहीं है। नोबिता शर्मिंदा होकर डोरेमोन की तरफ इशारा करता है। डोरेमोन अपने गैजेट्स निकालता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी उपकरण नहीं होता जिससे धूमकेतु बनाया जा सके। आखिरकार नोबिता के जोर देने पर डोरेमोन एक बर्फ जैसे दिखने वाला अजीब सा टुकड़ा निकालता है और नोबिता से कहता है कि हथौड़े से इसे तोड़कर देखो। जैसे ही नोबिता हथौड़ा मारता है, एक बेहद खूबसूरत सफेद चिंगारी निकलती है। डोरेमोन जाल में उस सफेद चिंगारी को इकट्ठा करता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल धूमकेतु जैसी होती है। डोरेमोन खुशी खुशी उस सफेद चिंगारी को आसमान में चिपका देता है, लेकिन तभी जायन और सुनियो लंबे लंबे डंडे लेकर मैदान में घुस आते हैं और हवा में लगे सारे तारे गिराने लगते हैं। डोरेमोन उन्हें चेतावनी देता है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। जब तारे टूटकर नीचे गिरते हैं और उनमें से एक तारा सुनियो पर आकर गिरता है, तब दोनों को एहसास होता है कि यह कितना दर्दनाक हो सकता है। जियान और सुनियो वहां से भाग जाते हैं और तभी जैसे ही आखिरी नकली धूमकेतु नीचे गिरता है, आकाश में एक असली धूमकेतु अचानक सबके सामने दिखाई देता है।